नमस्कार दोस्तों। आज 12/10/2025 है। आज के समाचार पत्र में निकला हुआ है हिंदुस्तान में कि इंडिया में खींचतान जारी, एनडीए में मान मनोबल। यानी कि अब तक इंडिया गठबंधन और एनडीए में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन समाचार पत्र और अपुष्ट सूत्रों से जो खबर मिल रहा है कि जिन सीटों पर उनके विधायक चुने गए थे पिछली बार, उन्होंने अपने अपने लोगों को टिकट दे करके पिछले दरवाजे से तैयारी करने का कह दिया है। यानी कि पिछली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से टिकट का वितरण किया गया था, इस चुनाव में भी टिकट वितरण का जातीय समीकरण लगभग वैसा ही रहने वाला है मजबूत दलों के द्वारा, ऐसा लग रहा है। जाति सर्वे के बाद विधानसभा का यह पहला चुनाव है। उस सर्वे में यह बहुत साफ शब्द में दिखा है कि 40% आबादी ऐसी जातियों का है जिनकी अलग अलग आबादी 0.5%, 1%, 1.25% ऐसा है। लेकिन इनकी विधानसभा और लोकसभा में उपस्थिति उनकी आबादी से बहुत कम, लगभग नगण्य है। इसका दुष्प्रभाव ये पड़ता है कि जिन जातियों के विधायक अपनी आबादी से दोगुनी तिगुनी संख्या में विधानसभा में रहते हैं, तो उनके जो रोड पर रहने वाले लुच्चे लफंगे गुंडे बदमाश होते हैं, उनका मनोबल बहुत बढ़ा रहता है और वो कमज़ोर संख्या वाली जातियों के साथ रंगबाजी करने को मजाक समझते हैं। उनको पता है कि इसके साथ गलत करने पर हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। इसको दूर करने का एकमात्र उपाय है कि बिहार विधानसभा में 243 सदस्यीय विधानसभा है, तो 243 सदस्यीय विधानसभा में 60, 70, 80 जिस दिन अनुसूचित जाति, अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति में कमज़ोर संख्या वाली जातियों के लोग पहुंच जाएंगे, तो उस दिन से बिहार विधानसभा में भी सामाजिक न्याय हो जाएगा और सड़क पर भी उसका असर दिखेगा कि कोई गुंडागर्दी नहीं करेगा। अभी ठंडा का भी मौसम शुरू हो गया है। अब इस ठंडा के मौसम में जो भी दमा के मरीज हैं या ठंड के सांस का मरीज, ठंड में जिनको बहुत तरह का तकलीफ हो जाता है, इसके अलावा बहुत से रोग होते हैं जो ठंड में होते हैं, तो उस तरह के जितने भी मरीज होंगे ठंडा में सावधान रहते हैं। वो अगर सावधान नहीं रहेंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे, मर भी सकते हैं। लेकिन इस ठंड में जो स्वस्थ शरीर का आदमी है, वो देखिएगा कि 4 बजे भोर में ही उठ करके कसरत करना शुरू कर देगा, दौड़ने लगेगा और स्वस्थ हो जाएगा वो। यानी कि ठंड में भी स्वस्थ शरीर के लोग खूब आनंद मनाएंगे। लेकिन जो बीमार हैं, दमा का मरीज हैं, सांस संबंधी कोई रोग है या ठंडा में बढ़ जाने वाला कोई रोग है, उनको सावधान रहना पड़ता है। ठीक उसी तरह से इस जातिवादी जनतंत्र में जिन जातियों की आबादी 0.5%, 1% इस तरह की है, कम है, वो इस जनतंत्र के बीमार हैं, तो उनको ज़्यादा सावधान रहना होगा। अगर वो चुनाव में भी सावधान नहीं रहेंगे तो जिस तरह से वह मरीज बीमार हो जाएगा या मर जाएगा, ठीक उसी तरह से आपकी राजनीतिक हत्या हो जाएगी या आप राजनीति में हाशिए पर फेंक दिए जाएंगे, आपकी राजनीतिक मृत्यु हो जाएगी। तो कमज़ोर संख्या वाली जातियों के लोगों को चुनावी दौर में अपने आँख और कान को खुला रखना है। दोनों महत्वपूर्ण गठबंधनों के टिकट वितरण को गहराई से देखना है। आपको पता होना चाहिए कि किस गठबंधन ने हमारे लोगों को कितना टिकट दिया, और आंख मूंद कर, आपका कोई दल नहीं है, ये जो दल हैं भाजपा, राजद, जदयू, कांग्रेस, ये गिन करके 8-10 जातियों के वर्चस्व वाले दल हैं। इसमें आप कहीं नहीं हैं, ये दल आपके नहीं हैं। तो आपका वह व्यक्ति होगा जो आपके वोट से चुनाव जीत करके बिहार विधानसभा में जाएगा। यह याद रखिए, अगर आपके वोट की ताकत से एक भी विधायक विधानसभा में पहुंच गया और उसको ये पता है कि मैं कमज़ोर संख्या वाली जातियों के वोट की ताकत से आया हूं, तो आपकी आवाज़ भी उठाएगा।
आपकी आवाज़ विधानसभा में इसलिए नहीं उठती है कि आपके वोट की ताकत से जीत करके कोई विधायक नहीं बनता है। तो जो 2025 का चुनाव आने वाला है उसमें जनतंत्र के बीमार लोगों को गोलबंद होना होगा, और किसी भी पार्टी से कमजोर संख्या वाली जाति के किसी व्यक्ति को टिकट मिलता है तो आप उसको आंख मूंद करके वोट दीजिए और विधानसभा में पहुंचाइए, फिर देखिए क्या होता है। तब मजा आएगा आपको, तब लगेगा कि आप वास्तविक जनतंत्र में जी रहे हैं। अभी आप जनतंत्र में नहीं जी रहे हैं। अंग्रेजी राज में भी किसी नाई, लोहार, कहार, कमकर, खटिक की वह स्थिति नहीं थी जो आज़ादी के बाद इस जातिवादी जनतंत्र में हो गई है। अंग्रेजी राज में कोई कमजोर संख्या होने के चलते पीड़ित नहीं था। आज है, गांव में अगर कोई 2 घर है और उस गांव में कोई जाति 150 घर है तो उसको प्रतिदिन डर डर के जीना पड़ता है। उसका हर कदम भय में उठाया गया होता है। ऐसा अंग्रेजी राज में भी नहीं था, मुगल राज में भी नहीं था, कभी भी आज़ादी से पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। उस वक्त गुंडागर्दी जमींदार करते थे, अंग्रेज करते थे। लेकिन जाति के नाम पर किसी को कोई 2 घर है इसलिए प्रताड़ित कर रहा हो, यह नहीं होता था। ये हो रहा है इस आज़ाद देश में। आज़ाद देश के गुलाम हैं कमज़ोर संख्या वाली जातियों के लोग। आप लोग इस पर गंभीरता से चिंतन मनन कीजिए। मैं जो कह रहा हूँ उस पर सोचिए, मानिए मत, विचार कीजिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है कि गलत है। और आँख और कान दोनों खुला रखिए। सभी दलों के टिकट वितरण पर ध्यान दीजिए। किसी दल से जो कमज़ोर संख्या वाली जाति का आदमी आ गया, उसमें अगर कहीं दोनों तरफ से आ गए तो जो ज़्यादा मजबूत हो, बोलने वाला हो, हिम्मती हो, काबिल हो, आंख मूंद के उसको वोट दीजिए और उसको विधानसभा में भेजिए। आपको ज़रूरत है, आपको बोलने वाले लोगों की ज़रूरत है, करेजा वाले लोगों की ज़रूरत है। आप ऐसे लोग पैदा अपने अंदर नहीं करेंगे तो सैकड़ों हजारों बरस तक गुलाम ही बने रहेंगे। ध्यान दीजिए। टिकट वितरण के बाद फिर हम लोग बात करते रहेंगे। कम संख्या वाली जातियों की गोलबंदी के लिए हम लोग काम करेंगे। इस जनतंत्र के बीमार लोगों को आगे बढ़ना होगा और अपनी बीमारी को खुद दूर करना होगा। हमारी बीमारी कोई दूसरा दूर नहीं करेगा। धन्यवाद।